हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइन, जिसमें हम लोग उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके जो इस तरीके से डायग्राम्स बनते हैं इनके बारे में भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आप यहाँ पर डायग्राम हम बना देंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट मार करके अपने कॉपी में उतार लेंगे और एग्जाम में बना करके चले आएंगे। ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे भी कि ये चीज़ें क्या है, कैसे आ जाती हैं, और आपको हम इसके टाइप्स के बारे में भी बताएंगे कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग कैसे होती है और प्रेशर कंपाउंडिंग कैसे होती है और इनके बीच कैसे आप डिफरेंस को समझ पाएंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग के बारे में। यानी कि आज की वीडियो में पूरी कंपाउंडिंग को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा इसकी पिछली वाली क्लास की थोड़ी सी बात करते हैं एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने इसकी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि टरबाइन इस तरीके से होती है। टरबाइन में क्या होता है, इस तरीके से ब्लेड्स लगी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्लेड्स लगी होती हैं और इन ब्लेड्स पे हम लोग क्या करते हैं, नोजल के थ्रू, यहाँ पर नोजल के थ्रू स्टीम को मारते हैं और जब स्टीम मारते हैं तो ये क्या होता है, इस तरीके से रोटेट करता है। ये क्या होता था, एक बेसिक जो है टरबाइन का काम होता है। मतलब जो बेसिक टरबाइन होता है इसी तरीके से काम करता है, ठीक। तो ऐसा करने में क्या होने लगा कि कुछ समस्या आती थी। समस्या क्या आती थी, समस्या ये आती थी कि यहाँ से स्टीम आती थी और स्टीम, और यहाँ पर क्या लगी रहती थी, ब्लेड्स। यानी कि मान लीजिए कि एक रोटर है, जैसा कि ये आप हमारा मार्कर देख रहे हैं, मान लीजिए कि रोटर है और इसमें हम एक क्या लगा दें, एक जो ब्लेड्स होती है वो लगा दें। मतलब कि आप मान लीजिए कि जो ब्लैक वाला आप कलर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक ब्लेड, फिर दो ब्लेड, फिर 3 4 5 ऐसे करके ढेर सारी हमने ब्लेड्स लगा दिए। अब ढेर सारी ब्लेड्स लगा दिया, अब इसके बाद यहाँ से जब स्टीम हम देंगे, यहाँ से जब नोजल से स्टीम देंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन इधर हम उसका जनरेटर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती थी कि जो स्टीम आती थी, ब्लेड्स कितनी रहती थी, केवल एक राउंड में रहती थी, जिसको हम लोग कहते हैं वन स्टेज। कैसे रहती थी, सिंगल स्टेज में रहती थी। जो सिंगल स्टेज में रहने की वजह से क्या होता था, जो स्टीम यहाँ से आती थी, स्टीम के पास क्या होता है, प्रेशर होता है और वेलोसिटी होती है, क्योंकि नोजल के थ्रू होकर के आती है तो उसका जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये हमने आपको इसकी पिछली क्लासेस में अच्छे से समझाया था। तो नोजल का बेसिक आप काम याद रखेंगे कि उसमें जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है और प्रेशर जो है कम होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, जब इस पे गिरती है तो ये रोटेट करता है। ये क्या करता है, रोटेट करता है। अब उसके बाद जो स्टीम बाहर जाती है, मतलब यहाँ से तो आएगी और इस पे लड़ेगी तो उसको घुमाएगी, उसके बाद तो कहीं बाहर जाएगी, है ना। बाद में उसको हम कंडेंस करेंगे या फिर कुछ काम कर लेंगे। तो उसमें होता क्या है कि जब वो स्टीम बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट वाली जो स्टीम होती है, उसमें थोड़ी बहुत पावर, लगभग 30% ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 30 से 40% तक की जो पावर है स्टीम की, वो उसमें रहती है, जो कि बाहर जाकर के वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा ना हो, ऐसा वेस्टेज ना हो, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इसको अलग अलग स्टेजेस बना दी। यहाँ भी ब्लेड्स लगा दी, फिर यहाँ ब्लेड्स लगा दी, फिर यहाँ भी ब्लेड्स लगा दी। तो इससे क्या होता है, जब यहाँ पर स्टीम आई, इस ब्लेड्स को घुमाया, उसके बाद जब वो निकलेगी तो इस ब्लेड के अंदर जाएगी तो इसको भी घुमाएगी, है ना। और एक ही शाफ्ट पे है तो टोटल पूरा एक साथ ही घूमेगा। फिर उसके बाद जब वो यहाँ से निकलेगी तो इस ब्लेड पे जाएगी। यानी कि उसकी पूरी जितनी भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है स्टीम के अंदर, उसकी सारी एनर्जी को यूटिलाइज करने का काम हम लोग करते हैं। और ऐसा हम लोग कब कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू। जब हम लोग कंपाउंडिंग कर देते हैं स्टीम इंजन में, तब हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टीम आती है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक ब्लेड है, फिर उसके बाद एक, मतलब कि एक मूविंग ब्लेड है जो घूम रही है, और एक ब्लेड आप देख रहे हैं कि जो कि फिक्स है, मतलब वो रोटेट नहीं कर रही। फिर उसके बगल वाली जो ब्लेड है वो रोटेट कर रही है, फिर उसके बगल वाली जो ब्लेड है वो फिक्स है। फिर इसी तरीके से ये ढेर सारी ब्लेड्स लगाई गई हैं। तो यहाँ पर एक ब्लेड मूविंग रहती है, फिर उसके बाद एक ब्लेड फिक्स रहती है, फिर एक ब्लेड मूविंग रहती है, एक ब्लेड जो है फिक्स रहती है। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं
हमने नोजल लगाए, फिर हमने यहाँ पर ब्लेड्स लगाई, मूविंग ब्लेड्स, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड्स, फिर फिक्स ब्लेड, फिर नोजल लगा दिए। तो इस तरीके से उसमें हम ढेर सारे प्रोसेसेस को लगा देते हैं। तो जब ऐसा हम लोग कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। हमने मेहनत करके यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों को समझने से पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा, और उससे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि जो कंपाउंडिंग होती है वो 3 तरह की होती है। कंपाउंडिंग इज 3 टाइप्स। कौन कौन सी? वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर कंपाउंडिंग, फिर प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। 3 तरह की कंपाउंडिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इसको देख करके आप परेशान ना होइए। ये क्या है? ये एक स्टीम टरबाइन का डायग्राम है। एक स्टीम टरबाइन का डायग्राम है जिसको हमने ओपन करके दिखाया। आप स्टीम टरबाइन देखेंगे तो पूरा आपको बंद दिखेगी, लेकिन आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको इसी तरीके से वो दिखेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है? देखिए स्टार्टिंग में स्टीम जो है इस तरफ से आती है। यहाँ पर बड़ी सी मोटा सा पूरा पाइप लगा होता है जिसके थ्रू स्टीम इसके अंदर एंटर करती है टरबाइन के अंदर। अब ध्यान से समझिएगा क्या होता है। जो अभी आपने वीडियो देखा उससे रिलेट करके इसको समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से नोजल यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 2 पार्ट आप देख पा रहे होंगे। एक आपको ये रोटर दिख रहा है जो कि रोटेट करता है, जो कि क्या करता है, रोटेट करता है। और रोटर पे आप देख रहे हैं ब्लेड्स लगी हुई हैं। एक ब्लेड ये वाली है, रोटर पे लगी हुई है, एक ब्लेड ये रोटर पे लगी हुई है, और एक ब्लेड ये रोटर पे लगी है। और बाकी की जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड हो गई या फिर ये ब्लेड हो गई, ठीक है। उसी तरीके से इसके सामने ये वाली ब्लेड और ये वाली ब्लेड, ये इसके बॉडी पर ही लगी हुई है। जब बॉडी पर लगी हुई है दैट मीन्स कि वो फिक्स ब्लेड होंगी। कैसी ब्लेड्स होंगी? फिक्स ब्लेड होंगी, जो कि मूव नहीं करेंगी, बस ब्लेड जैसा वो लोग बनी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मूव नहीं करती। इसके बाद जो स्टार्टिंग है, इसमें स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है। थोड़ा आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरीके से बना हुआ है। देखिए 1 2 3 हमने 3 सब करके बनाए, वो ढेर सारे लगे होते हैं, ठीक है। 1 2 3। तो ये क्या है? आपके नोजल से। क्या है? नोजल से। तो जब यहाँ से स्टीम आती है तो नोजल के थ्रू सबसे पहले पास होती है, नोजल से होकर के अंदर जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोजल कहाँ पे लगा हुआ है, इसकी फिक्स बॉडी पर ही लगा हुआ है। ये इसकी फिक्स बॉडी है, ठीक है। ये टरबाइन की केसिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टरबाइन की केसिन बोलते हैं। तो यहाँ से जो स्टीम है वो अंदर इंटर करती है। अब यहाँ से इंटर करेगी तो ये आपकी ब्लेड्स हो गई। ये ब्लेड्स हैं जो कि ऐसे रोटेट कर रही हैं, ठीक। ये मान लीजिए कि शाफ्ट है, इस पे यहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो अब ये रोटेट कर रही हैं। कैसे रोटेट करेगी? जब ये स्टीम अंदर जाएगी तो उसको धक्का मारेगी तो ये रोटेट करेगी। अब जब रोटेट करके जो स्टीम है, जैसे स्टीम पहले ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से जब धक्का लगाएगी, अब धक्का मार दी तो वो तो आगे घूमने लगा, लेकिन स्टीम जो है बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी तो अगर मान लीजिए कि ये सारा कुछ ना होता तो स्टीम जो निकलती है वो वेस्ट हो जाती है। जो स्टार्टिंग में हम लोग जैसे इस्तेमाल करते थे, जिसमें सिंगल स्टेज रहता था, एक नोजल, एक एक केवल आपका रोटर, तो ऐसे जाती थी। यहाँ से जब निकलती थी तो बाहर वेस्ट, है ना। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक फिक्स ब्लेड लगा दिया। तो यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से जाएगी तो इस पे स्टीम धक्का लगाएगी, फिर यहाँ से, और यहाँ से स्क्रॉल होकर के, मतलब ऐसे स्लिप करके जो है स्टीम आपकी स्लिप करके इस पे आ जाएगी, यहाँ पर इस ब्लेड पे। तो इस पे धक्का मारेगी, अब यहाँ से निकल करके फिर से यहाँ जाएगी, तो फिर से यहाँ से ऐसे स्लिप कर जाएगी, इस पे ऐसे मूव कर जाएगी। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं। बहुत ही महंगा टरबाइन होता है ये, आप समझ लीजिए। स्टीम जैसे कोई भी पावर प्लांट होता है उसका सबसे महंगा पार्ट अगर कोई चीज़ होती है तो वो उसकी टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से स्क्रॉल करके फिर से यहाँ पे जाएगा तो इस ब्लेड पे, और तब तक में उसका लगभग जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको हम लोग कंडेंसर में उसको कंडेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरीके से सेम इधर भी होता है, क्योंकि पूरा गोला में है। वैसे गोला में तो हम दिखा नहीं सकते हैं, है ना। कैसा ऐसा पूरा गोला में है, ऐसे सर्कल में है, ठीक है। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा ना। तो ये चीज होती है। अब इसी चीज को हम लोग कई तरह तरह से करते हैं, यानी कि कभी हम लोग उसको वेलोसिटी कंपाउंडिंग की तरह बना देंगे, और कभी हम उसको प्रेशर कंपाउंडिंग कह देंगे, कभी हम उसको प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग कह देंगे। तो हम कब क्या कहते हैं इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर आप 2 डायग्राम देख रहे हैं, इसका हमने नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा प्रेशर कंपाउंडिंग है और कौन सा वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है, ताकि आपसे हम यहाँ पर पहचानवाएं कि कौन सा क्या हो सकता है, और आपको याद कराएं कि किसमें आप कैसे समझेंगे कि कौन सा वेलोसिटी है और कौन सा प्रेशर है। तो ध्यान से देखिए, आपको हम छोटा सा पहले तरीका बताते हैं कि आप कैसे याद रख पाएंगे। देखिए इसमें आप अगर प्रेशर को ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए होता क्या है, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर
यहाँ पर हमने बताया कि जब स्टीम आती है तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को इससे रिलेट कीजिए, है ना, इस डायग्राम को इससे, ये वाला भी बताते हैं, इसको इससे कीजिए। तो अब देखिए यहाँ जब स्टीम आती है तो उसमें प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉयलर क्या करता है, स्टीम के प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है बहुत ही कम होती है, वेलोसिटी जो है बहुत ही कम होती है। अब जो स्टीम है वो किसके अंदर आती है, वो आती है नोजल के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोजल्स लगे हुए नोजल के अंदर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में आएगी तो उसका प्रेशर इतना है ना, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इसको वॉल्यूम मत समझिएगा, पीवी डायग्राम मत समझिएगा, ये आपका वेलोसिटी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इतनी है, प्रेशर इतना है, ठीक, यहाँ पर प्रेशर। अब देखिए सबसे पहले वो आ करके किस में इंटर करेगा, वो सॉरी यहाँ पे वो किस में इंटर करेगा, वो इंटर करेगा आपके नोजल में, ठीक है, इसमें इंटर करेगा नोजल में। तो नोजल का हमने यहाँ पर सिंबल बना दिया। तो नोजल में जब इंटर करेगा तो नोजल में क्या होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी जो है बढ़ेगी। ध्यान से समझिए इस डायग्राम को, प्रेशर जो है कम हो रहा है, वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, मूविंग ब्लेड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो डायग्राम है इससे रिलेट कीजिए, हम बता रहे हैं। यहाँ पे नोजल के बाद यहाँ पर क्या है, मूविंग ब्लेड। आप देख सकते हैं जब रोटर पे लगा हुआ है तो रोटर तो रोटेट करता है, तो पूरी ब्लेड्स ये मूविंग, ये वाली मूविंग है, फिर ये वाली मूविंग है, फिर ये वाली मूविंग है, ये और ये फिक्स है, और ये और ये क्या है, मूविंग है, ठीक है। तो अब इसके बाद मूविंग ब्लेड्स आएगी। तो मूविंग ब्लेड्स पे जब वो हिट करेगा, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो हिट करेगी, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो कम होगी, ये तो बात पक्की है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है वो कम होगी, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। वहाँ पर प्रेशर का कोई लॉस नहीं होता, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। क्या कम होता है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है, वेलोसिटी कम हो गई। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आता है फिक्स्ड ब्लेड। क्या आता है, फिक्स ब्लेड। और फिक्स ब्लेड पे हमने आपको बताया कि वहां पर प्रेशर और वेलोसिटी जो है वो दोनों कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जो वेलोसिटी से यहाँ पर अंदर जाएगा, जो वेलोसिटी से यहाँ से मतलब स्टार्टिंग पे जैसे यहाँ जब निकलेगा तो इस पॉइंट पे आएगा और स्लिप करके इधर जाएगा, तो जिस वेलोसिटी से यहाँ जाएगा इस वेलोसिटी से यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन वगैरह को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको आइडियली हम लोग मान करके बनाते हैं। तो यहाँ से निकल करके इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी और प्रेशर भी जो है आपका कांस्टेंट रहेगा इस डायग्राम से, ठीक है। इसके बाद फिर से आप देख रहे हैं मूविंग ब्लेड। अब फिर से आप यही चीज समझ लीजिए कि जब मूविंग ब्लेड आएगी तो फिर से कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, तो उसकी वेलोसिटी फिर से कम होगी, ठीक। तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर से कम हो गई, फिर से प्रेशर जो है कांस्टेंट है। इसके बाद फिर से फिक्स आएगा, तो जब भी फिक्स ब्लेड आएगी तो आप ये मान लीजिए कि उसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अंदर गया था स्लिप करके ऐसे टेढ़ा सा बना होगा, मान लीजिए ब्लेड्स, तो ऐसे स्लिप करके दूसरी ब्लेड्स में जब वो जाएगी स्टीम, ठीक है, ऐसे करके इधर जाएगी और इधर धक्का मारेगी ना दूसरी ब्लेड्स को, तो यहाँ से जब ये जाएगी तो उसकी वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट रहेगी, और फिर से मूविंग ब्लेड आएगा तो फिर से वो कम होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी है लगभग बहुत ही कम हो चुकी है, ठीक है। वेलोसिटी जो है लगभग जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, देखिए जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी लगभग उसके बराबर आ चुकी है। या फिर अगर एक ब्लेड और लगा करके हम लोग अगर ज़्यादा वेलोसिटी बची है तो एक ब्लेड और लगा करके काम कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका जो है, अब ध्यान से समझिए इसका नाम क्या होगा। इसका आप ऐसे नाम याद रखेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, केवल चेंजेस किस में हो रहा है, वेलोसिटी में हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी कंपाउंडिंग। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ये हम याद रखने के बोल रहे हैं, आप इसको थ्योरी बना करके लिख मत दीजिएगा कि इसमें वेलोसिटी चेंजेस होता है इस वजह से वेलोसिटी कंपाउंडिंग, नहीं, ये याद रखना कि क्योंकि इसमें प्रेशर जो है लगभग कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होती है बार बार, तो इसको हम लोग वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइन, ये वाला हो गया। बात तो क्लियर हो गई होगी। फिर से समझ लीजिए, नोजल से आया, ठीक है, नोजल से देखिए आया, और नोजल में क्या होगा नोजल में आपको पता है कि प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर मूविंग ब्लेड आएगी, मूविंग ब्लेड में क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। फिर उसी तरीके से फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड। बात क्लियर हो पा रही है। तो इस तरीके से ये जो आपका बनेगा, ये बनेगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, बट आप इसको समझ लीजिएगा कि ये पहला है। पहला मीन्स ये वाला वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इसके बाद बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है, प्रेशर कंपाउंडिंग। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रेशर कंपाउंडिंग है। तो प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है, एक बार नोजल आपने लगाया, यहाँ पर नोजल लगा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर
टरबाइन जो है वैसे ही बनी रहती है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जैसे यहाँ पर नोजल था, फिर उसके बाद क्या है मूविंग ब्लेड, फिर नोजल। तो जहाँ पर ये यहाँ पर हमने फिक्स ब्लेड लगाए हुए हैं, ठीक है। अब जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, हम इसको इरेज नहीं कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर बना ही देते हैं, बट समय लगेगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि यहाँ पर नोजल हमने लगा दिया, जहाँ पर ये ब्लेड्स लगाई थी इस तरीके से हमने लगाई थी ब्लेड्स, लेकिन अब हम वहाँ पर ब्लेड्स ना लगा करके नोजल लगा दिए। क्या लगा दिए? ब्लेड्स ना लगा करके हमने क्या लगा दिए? नोजल्स लगा दिए। यहाँ भी नोजल, यहाँ भी नोजल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। हर जगह जहाँ पर हमने फिक्स्ड ब्लेड लगाए थे वहाँ पर हमने क्या लगा दिए? नोजल्स लगा दिए। तो जब वहाँ पर हम नोजल्स लगा देंगे तो आपको ये तो पता है कि नोजल की क्या प्रॉपर्टी होती है और फिक्स ब्लेड की क्या प्रॉपर्टी होती है, मूविंग ब्लेड की क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर देखा कि नोजल में जो प्रेशर है वो घटेगा, तो अब जब यहाँ घट रहा है तो नोजल तो यहाँ भी वही काम करेगा, तो यहाँ पर भी प्रेशर घट रहा है। और मूविंग ब्लेड का हमने बताया कि उसमें वेलोसिटी जो है वो कम होगी, है ना। और फिक्स ब्लेड का हमने बताया कि दोनों कांस्टेंट रहेगा, ये आपको पता है। तो उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वही चीज सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी। यानी कि जब हम प्रेशर कंपाउंडिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा? प्रेशर कंपाउंडिंग का मतलब कि हमने जो फिक्स्ड ब्लेड थी, फिक्स ब्लेड की जगह हमने क्या लगा दिए? नोजल्स लगा दिए। क्या लगा दिए? नोजल्स लगा दिए। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में नोजल लगा हुआ तो प्रेशर तो कम होगा, प्रेशर कम हो रहा है, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद है मूविंग ब्लेड, और मूविंग ब्लेड में हमने आपको बताया कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी जो है वो कम होगी, ये भी आपको पता है, ठीक है। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पर मूविंग ब्लेड है, जिस वेलोसिटी से जाएगा कुछ ना कुछ हिट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम होगी, है ना, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी ब्लेड्स को, तभी तो ब्लेड्स घूमेगी। उसके बाद फिर से क्या होगा? फिर से नोजल हमने लगा दिया, नोजल लगा दिया तो जो कम हुई थी फिर से बढ़ गई वेलोसिटी, ठीक है, फिर से वेलोसिटी बढ़ गई। और यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर भी क्या हो गया? फिर से कम हो गया, प्रेशर और कम हो गया, क्योंकि प्रेशर यहाँ से कम हुआ, फिर हमने नोजल लगाया तो प्रेशर और ही कम हो गया। इसके बाद प्रेशर जब कम हो गया वेलोसिटी बढ़ गई, फिर से उसके बाद मूविंग ब्लेड आ गई, तो मूविंग ब्लेड में फिर से वही चीज़ होगी कि जो आपकी वेलोसिटी है वो कम होगी और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद फिर से हमने नोजल लगाया तो जो वेलोसिटी कम हुई थी फिर से बढ़ गई, और इसके बाद यहाँ पर जब आप प्रेशर देखेंगे तो वो भी कम हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कांस्टेंट, बट ये कम हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा वो मूविंग ब्लेड के पास में रहेगा प्रेशर, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कम होगी। तो आई होप आप इसको भी समझ पाए होंगे कि आपका जो ये प्रेशर कंपाउंडिंग होता है ये क्या होता है। इसमें अंतर कुछ नहीं होता है, अंतर ये होता है कि हम वहाँ पर कैसी ब्लेड्स का इस्तेमाल कर दे रहे हैं जो हमारे लिए सूटेबल होता है। हमको लगा कि भाई हम पहले हम एक नोजल लगा दें, फिर एक मूविंग ब्लेड लगा दें, फिर फिक्स ब्लेड लगा दें, फिर उसके बाद एक मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड लगा दें। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो अरेंजमेंट, अगर इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं तो वो हो जाएगा वेलोसिटी कंपाउंडिंग। लेकिन वही अरेंजमेंट अगर हम चेंज करके जहाँ पर हम फिक्स ब्लेड्स लगा रहे थे वहाँ पर हम नोजल्स लगा दें, यहाँ पर हम क्या लगा दें? नोजल्स लगा दें, तो जब स्टीम इधर से जाएगी तो नोजल में, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक, और उसके बाद फिर से यहाँ कम होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर कम होगी। इस तरीके से कर देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका प्रेशर, है ना, प्रेशर कंपाउंडिंग। अब प्रेशर कंपाउंडिंग आप इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे इसमें आपने देखा कि वेलोसिटी जो है चेंज हो रही थी और जो आपका जो प्रेशर था लगभग वो कांस्टेंट था, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर याद रखने के लिए बस, ठीक है, याद रखने के लिए बस कि जो वेलोसिटी है वो बार बार लगभग उसी तरीके से काम कर रही है, उसी फ्लो में चल रही है, ठीक है। जो यहाँ से चली थी वही लगभग वैसा ही चल रही है। जो ज़्यादातर अंतर आपको देखने को आ रहा है वो प्रेशर में आ रहा है, तो प्रेशर यहाँ पर आप लिख देंगे इसका नाम, कि इसका जो नाम है वो क्या है? प्रेशर कंपाउंडिंग है, ठीक है। याद रख, लेकिन आप नाम ने याद रखिए, ऐसा नहीं कि थ्योरी में आप लिख दीजिए, बता दीजिए सर आपने तो बताए थे, ठीक। चलिए तो इस तरीके से आप इसको भी समझ चुके हैं, इसको भी समझ चुके हैं, इस डायग्राम को भी अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग होती है। अब आप खुद से सोचिए कि प्रेशर कंपाउंडिंग, प्रेशर और वेलोसिटी कंपाउंडिंग किस तरीके से होगी, यानी कि उसमें तीनों चीजें होने की संभावना है। कैसे? जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि नोजल है और यहाँ पर मूविंग ब्लेड है और यहाँ पर फिक्स ब्लेड है, ठीक है, तीनों चीजें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नोजल है, मूविंग ब्लेड है, नोजल है, मूविंग ब्लेड, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें भी आप एक ऑर्डर देख रहे हैं, नोजल के बाद कोई भी नोजल नहीं है। लेकिन हम क्या करें? हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ठीक है। क्या चेंजेस करेंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को देखिएगा और उसका डायग्राम आप खुद से बना पाएंगे, है ना। आपको इस चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको दिखा रहे हैं।
सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, नोजल लगाएंगे। नोजल तो स्टार्टिंग में लगेगा ही, ये तो बात पक्की है। नोजल के बाद आपकी आएगी मूविंग ब्लेड, और नोजल के बाद हमेशा मूविंग ब्लेड ही आएगी, ठीक, मूविंग ब्लेड। और मूविंग ब्लेड के बाद क्या आएगी, मूविंग ब्लेड के बाद आएगी फिक्स ब्लेड, ठीक। और उसके बाद फिर से क्या आएगी, फिर से आपकी आएगी मूविंग ब्लेड, ठीक, क्या आएगी, मूविंग ब्लेड। और इसके बाद फिर से जब फिक्स्ड ब्लेड आनी होगी तो उस फिक्स ब्लेड पे हम फिक्स ब्लेड ना लगा करके हम एक लगा देंगे नोजल। क्या लगा देंगे, नोजल लगा देंगे, हम एक नोजल लगा देंगे। और नोजल के बाद फिर हम क्या लगाते हैं, नोजल के बाद हम लगाते हैं मूविंग ब्लेड, फिर हम क्या लगाते हैं, एक फिक्स ब्लेड, ठीक है, फिक्स ब्लेड। फिर से हम लोग क्या लगाते हैं, एक मूविंग ब्लेड, ठीक। तो इस तरीके से जब तक स्टीम की सारी जो कैपेसिटी है उसके अंदर है, जितनी उसकी अंदर क्षमता है, उसको जब तक हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर लेते तब तक हम लोग इस तरीके से अपना स्टीम को एक्सपेंड करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। चलिए अब इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा उसको भी समझिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर इस चीज़ को रफली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में जो प्रेशर है वो लगभग इतना होगा, और आपको पता है कि स्टार्टिंग में प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्रेशर यहाँ तक होगा, और वेलोसिटी जो है वो कम होगी, ये भी आपको पता हो चुका है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो कम होगी, प्रेशर इतना है, वेलोसिटी इतनी है। अब आपका नोजल है तो यहाँ पर चलिए हम इसको डिवाइड ही कर दे रहे हैं इसे, ठीक है, इसको आप डिवाइड ही कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से बन गया। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर नोजल है तो नोजल में हमने आपको बताया कि प्रेशर जो है वो कम होगा और वेलोसिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी। प्रेशर जो है कम होगा, वेलोसिटी जो है बढ़ेगी। और इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, मूविंग ब्लेड है, और मूविंग ब्लेड में ये जो है आपका कांस्टेंट रहेगा और ये जो है आपका कम होगा, ठीक। उसके बाद फिर से ये क्या है, फिक्स ब्लेड, और फिक्स ब्लेड में आप देखते हैं कि ये फिर से आपका कांस्टेंट रहेगा, और जो आपका ये है ये भी आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये है मूविंग ब्लेड, तो मूविंग ब्लेड में ये कांस्टेंट रहेगा फिर से, और इसके बाद ये क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। ये हो सकता है आगे पीछे थोड़ा बनाने में हो जाए, अभी आपको हम एक अच्छा सा डायग्राम दिखा देंगे जिसमें आप जिस तरीके से ये और ये है आप उसी तरीके से उसको बना सकते हैं, बट आपको यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है। आप ये मत कीजिए कि केवल हाँ भाई हमको डायग्राम मिल गया, हमने उसको रट लिया, जाकर के एग्जाम में लिख दिया, ये आपके लिए सही नहीं होगा इन फ्यूचर, है ना। एज ए इंजीनियर इस बात को ध्यान रखिए, है ना, आपको चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नोजल आ गया, तो नोजल में फिर से जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी और जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाएगा, प्रेशर जो है कम हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पर क्या है, मूविंग ब्लेड है तो यहाँ पर कम होगा, फिर इससे यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर इसका डायग्राम दिख रहा होगा जो कि प्रेशर और वेलोसिटी का कंपाउंडिंग का जो डायग्राम बनता है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसको बना पाए। तो आई होप हम आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप अगर अभी पूछा जाता है आपसे, अगर ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग हम लोग क्यों करते हैं, और कंपाउंडिंग कितने तरह की होती है, और कंपाउंडिंग से हमारा क्या फ़ायदा होता है, और ये जो डायग्राम्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में बना लीजिए। अब आप लोग बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है। क्योंकि जब आप चीज़ों को समझ के बनाते हैं तब आपको भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है कि हमने आपको इन चीज़ों को समझाया, ठीक है, रटाने की कोशिश नहीं की। तो अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है, समझ में आती चीज़ें, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इन सारी चीज़ों को करने में, बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इस तरीके के डायग्राम्स कॉपी में बनाने में आसान है, बट बोर्ड पे बनाने में बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप जब एक लाइन को खींच लेते हैं तो दूसरी लाइन को जब आप खींचने जाते हैं तो हाथ से जब हाथ रखते हैं तो वो इरेज हो जाता है, बहुत ही दिक्कत होती है। तो वो इस वजह से, चलिए फिर खैर हमने आपके लिए मेहनत की है तो आप हमारे लिए छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम के बारे में, जो कि स्टीम टरबाइन के लिए है। यानी कि जो ये ब्लेड्स होती हैं समझ लीजिए थोड़ा सा, कि जो ये ब्लेड्स होती हैं इस तरीके से, जब ये ब्लेड्स होती हैं तो हमने आपको अभी बता रहे थे कि जब यहाँ से स्टीम अंदर जाती है, यहाँ से स्टीम नोजल से निकल करके अंदर जाती है तो इधर बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कभी कांस्टेंट रहती है। तो ये कितना कम हो जाती है, इन चीज़ों का हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो इन चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं
उसका एक पूरा चैप्टर है, मतलब बार बार चैप्टर निकला है, वो टॉपिक है पूरा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, टेस्ट में हर जगह पूछे जाते हैं। तो उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।